हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू में। तो यार हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो वापस से मैंने चश्मा लगा रखा है ड्यू टू लाइट रीजंस। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिए, मेरा रीजन बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। इन विच AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसीडी, जिसकी सारी साइड्स गिवन है और एक डायगोनल गिवन है, और हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है। AB गिवन है, BC गिवन है, CD गिवन है, DA गिवन है और AC गिवन है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स गिवन हो और एक डायगोनल गिवन हो, तो हमें पता है कि हम उसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया? एरिया हम कैलकुलेट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से कैसे करेंगे भाई? ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल। इन दोनों का एरिया इंडिविजुअली निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट ट्राइंगल को देखते हैं, ACB। इसको मान लो A इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड सारी 5 सेंटीमीटर है। कुछ गड़बड़ है क्या? इसे हम चेक करते हैं। ADCD कितनी है? CD 4 सेंटीमीटर, सॉरी CD है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख रखा है, यहाँ पे लैंग्वेज में मिस्टेक हो गई। तो ये है 4 सेंटीमीटर और DA है 5 सेंटीमीटर, C इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, A इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड C इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना है तो पहले S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो S का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाय 2, मतलब 5 प्लस 4 प्लस 5 बाय 2 सेंटीमीटर। और ये आ जाएगा कितना? 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 बाय 2 इक्वल्स टू 7। तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू आ गई मेरी 7 सेंटीमीटर। अब S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C भी निकाल लेते हैं। S माइनस A निकाला तो 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। S माइनस B निकाल लेते हैं, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। S माइनस C निकाल लेते हैं, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, S पता है, S माइनस A पता है, S माइनस B पता है, S माइनस C पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S कितना है? S है मेरा 7 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा? A1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2, ये 2 बार 2 आ गया, 4 बन के बाहर आ जाएगा 2, तो 2 तो आ गया बाहर और अंदर बच गया 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रूट 21 की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे? जो मैंने ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी? अंडर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। उससे तुम निकाल लोगे। ठीक है, क्या था वो फॉर्मूला? यहाँ पे देखो, अंडर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। ये वाला फॉर्मूला था। इसको फॉर्मूला को लगा के रूट 21 की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे A1 की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब निकालते हैं अपन A2 की वैल्यू। ठीक है, इसके लिए है A इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड C इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
A equals to 3 सेंटीमीटर, B equals to 4 सेंटीमीटर एंड C equals to 5 सेंटीमीटर। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई, 3 4 5, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखो, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का तो इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। क्या होता है एरिया? A2 इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस है इसका 3 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो हाफ इनटू 3 सेंटीमीटर इनटू 4 सेंटीमीटर, तो 2, ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब A1 की वैल्यू क्या है? सॉरी, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल्स टू A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू तुम एग्जैक्ट निकाल दोगे रूट की वैल्यू निकाल के, और A2 की निकाल दोगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रूट की वैल्यू नहीं भी निकालोगे और उसको एज इट इज सेम पे पुट करोगे तो भी आंसर सही है, तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। 2√21 प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आंसर सही है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट निकालोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, तो तुम निकाल देना एग्जैक्ट, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, 2 सेकंड का काम है ट्रिक से, तो ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ दोस्त, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और आने की चांसेस भी है, और इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ती है कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चंस। तो यार ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। राधा ने क्या करा, एक कलर पेपर लिया और एरोप्लेन का फिगर बनाया उस कलर पेपर से, और उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अपनी बुक में देख लो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, सुंदर। मेरा थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा समझ जाओ तुम। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। उसने जितना पेपर यूज किया उसका एरिया बताना है, ठीक है भाई। एरिया नाप की तो तुम कलर पेपर लेके आओगे स्टेशनरी से, एरिया बता दो तो कलर पेपर लेके आ जाऊंगा। अब देखो ये हमें डायग्राम दे रखा है, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डायग्राम है। डायग्राम देख के पता चल रहा है कि भाई अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डायग्राम तुम्हें गिवन आएगा और ये डायग्राम देख के एज्यूम करना है, क्योंकि केवल ये साइड दे रखी है और डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिकल है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 5 सेंटीमीटर नहीं लिखा है। जो जो मार्किंग बुक में दे रखी है वही लिख रखी है, बाकी की मार्किंग जो एक्स्ट्रा अपन को लिखनी है, जो कॉमन सेंस वाली मार्किंग है, वो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सिमेट्री को देख के लिखा है मैंने, कोई जादू से नहीं लिखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी ऑब्वियस 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। तुम्हें एनसीईआरटी में यहाँ 6 दे रखा है, मैंने यहाँ लिखा था, तो तुम एडजस्ट कर लेना। ये 1.5 बता रखा है, तो ये भी 1.5, ठीक है। ये पूरा 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 1 सेंटीमीटर अगर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है तो अपोजिट साइड भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई ये क्या बन रहा है, पूरा रेक्टेंगल बन रहा है ना ये वाला। इस सेकंड वाले एरिया को देखो तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये 1 तो ये भी 1। और नीचे ये देखो अगर तुम ध्यान से, तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, पैरेलल साइड्स और ये अपोजिट साइड्स, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया, ये थर्ड एरिया, ये फोर्थ एरिया, ये फिफ्थ एरिया। अपन धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड थर्ड करते करते सीरियल वाइज सारे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले फर्स्ट में आ जाओ। फर्स्ट को अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका एरिया अपन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइट फाइंड करना इजी है, तो हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट फाइंड करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो इस नीचे वाली साइड को क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 0.5 एंड 0.5 के बाद, ठीक है। 0.5 और 0.5 से डिवाइड करेंगे।
अब देखो इसकी मार्किंग कुछ दे रखी थी कि ए बी सी डी कुछ ऐसे करके, मार्किंग तो कुछ नहीं दे रखी, मैं ऐसे ही नाम दे देता हूँ, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, ठीक है। तो देखो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर है मेरे पास 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी क्या है 0.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस 0.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मतलब 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इधर आ गया तो ये बन जाएगा 24.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर। तो एडी आ गया मेरे अंडर रूट ऑफ 24.75 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि रूट 24.75 की वैल्यू कैसे निकालें। नॉर्मल वैल्यू तो हमने निकालना सीख ली थी ट्रिक से, लेकिन रूट 24.75 की वैल्यू कैसे निकालें। तो मैं कहूंगा कि यार इसकी वैल्यू भी ट्रिक से ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें ट्रिक थोड़ी सी एक स्टेप बाद लगेगी। देखो क्या करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2475 अपॉन 100, 24.75 का डेसिमल हटा दे तो 2475 अपॉन 100, ठीक है। तो इस 100 का 10 बार आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, AD इक्वल्स टू रूट 2475 अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब 2475 के क्लोज ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2475 के क्लोज 50 है, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, तो 2500 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 2500 इसको मैं अंदर लिख देता हूं, 2500 माइनस 2500 माइनस क्या हो जाएगा 25 अपॉन 10। अब अपन बोला फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू है मेरी 2500 और माइनस का साइन है माइनस 25 इक्वल्स टू रूट 2500 माइनस 25 अपॉन 2 रूट 2500। 2500 का 50 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 50, तो ये आ गया 50 माइनस 1/4, 50 माइनस 1/4 तो मतलब 50 माइनस 0.25 मतलब क्या आ गया 49.75। तो AD की वैल्यू क्या आ गई, AD की वैल्यू आ गई मेरे 49.75 बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 49.75 बाय 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 नहीं 10, तो ये क्या आ जाएगा 4.975 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है मेरा 1 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है, हाइट है मेरी 4.975 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ आएगा 2487.5 मतलब 4.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेने दो, 2 कर देने, हाँ ये आ रहा है 2.4875 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट एरिया। A1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या A1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2.4875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालनी है नेक्स्ट सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ तो सेम है, एक की निकाल देंगे तो दोनों क्या आ जाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं क्या करूं सेकंड का एरिया निकालूं फिर। हाँ दोस्तों, अब मैं निकालता हूं सेकंड पार्ट का एरिया। सेकंड पार्ट क्या है मेरा, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया रेक्टेंगल को। अब देखो
रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया कैसे निकालते हैं अपन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ है यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। तो A2 क्या आ जाएगा मेरा, A2 इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इनटू 6.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 आ गया मेरा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब कैलकुलेट करना है हमें थर्ड एरिया। तो थर्ड एरिया थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं उसको बाद में कैलकुलेट करता हूँ, एक बार फोर्थ और फिफ्थ कैलकुलेट कर देता हूँ, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है तो दोनों का एरिया इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। देखो ये है फोर्थ एक डायग्राम देख के पता चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी ये वाली साइड है 1.5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो A4 क्या निकलेगा अपना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में अपन डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये 3 मतलब क्या आ गया, ये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A4 आ गया मेरे 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर A4 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो A5 भी सेम है, तो A5 भी क्या आएगा, A5 भी आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा A2 आ गया कितना, A2 आ गया मेरा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, A4 आ गया मेरा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड A5 भी मेरा क्या आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में अपन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट में थर्ड वाले का एरिया निकालता हूं, उसके बाद अपना क्वेश्चन खत्म। हाँ दोस्तों, अब हमें निकालना है थर्ड एरिया, जिसकी ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करता हूं, देखो मैं यहां से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इसको पॉइंट दे देता हूं मैं P और इसको दे देता हूं Q। क्या करा, A से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा P और B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया Q पॉइंट पर। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये ABPQ एक रेक्टेंगल बन चुका है, ABPQ एक रेक्टेंगल बन चुका है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। मतलब अगर AB 1 सेंटीमीटर है तो PQ भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा। अगर देखो मैं क्या करता हूं, ये CD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब CD को मैं लिखता हूं CDP प्लस PQ प्लस CQ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, DP प्लस PQ प्लस CQ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब DP प्लस PQ तो मुझे पता है 1 सेंटीमीटर प्लस CQ क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। तो DP प्लस CQ इक्वल्स टू क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। DP प्लस CQ क्या हो गया 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड सेम है, तो सिमेट्री के थ्रू मैं कह सकता हूं कि DP किसके इक्वल है, CQ के। तो ट्वाइस ऑफ DP इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो DP आ गया मेरा क्या 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर DP इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर है तो CQ भी इक्वल है, तो CQ भी कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर। तो CQ आ जाएगा मेरा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन ट्राइंगल APD देखो, इन ट्राइंगल APD AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू है मेरी, अभी कैलकुलेट करनी है मुझे। AD की वैल्यू मुझे पता है 1 सेंटीमीटर और DP की वैल्यू मुझे पता है 0.5 सेंटीमीटर। अगर मैं AP की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे हाइट मिल जाएगी और हाइट मिल जाएगी तो मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। अब मैं करने के वाला हूं, मैं बता देता हूं, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया।
फर्स्ट ट्राइंगल में, सेकंड पार्ट हो गया इसका रेक्टेंगल और थर्ड पार्ट हो गया ट्राइंगल। इन दोनों का एरिया तो सेम निकलेगा और इस रेक्टेंगल का एरिया मैं इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। ये वाली साइड जैसे आएगी तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, तो ये वाली साइड मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया भी पता चल जाएगा और इन ट्राइंगल का भी पता चल जाएगा, तो इन सबको ऐड कर दूंगा तो थर्ड का पूरा एरिया आ जाएगा मेरे पास। तो देखो अब AP क्या लिखूं मैं, AP इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर। तो AP इक्वल्स टू रूट, AD क्या है मेरा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो AP क्या आ गया मेरे पास, AP आ गया 1 माइनस 0.25 इक्वल्स टू रूट 0.75 सेंटीमीटर। अब रूट 0.75 की वैल्यू निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, AP इक्वल्स टू रूट 75 अपॉन 100 100 का 10 बार आ जाएगा, और रूट 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर। 25 का 5 बार आ गया तो ये 5 रूट 3 अपॉन 10 हो जाएगा सेंटीमीटर। और अपन को पता है रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो रूट 3 की वैल्यू यहीं पे लिखता जाता हूँ मैं आगे, 5 इंटू 1.732 अपॉन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको ये हो जाएगा, देखो ये गया 2 बार में और 2 बार में ये बन जाएगा अपना AP आ जाएगा मेरा, AP की वैल्यू आ जाएगी मेरे 8.66 आ जाएगी, सॉरी 0.866 आ जाएगी, 0.866 आ जाएगी मेरी सेंटीमीटर AP की वैल्यू। ठीक है, AP की वैल्यू आ गई मेरी 0.866 सेंटीमीटर। तो अब ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट कितनी है AP, AP निकल गया कितना मेरा 0.866 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, तो इस वाले का और इस वाले का सेम है। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन तुम कर लेना ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 0.866 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आ गया 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, इसकी कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे आराम से। ठीक है, तो भाई इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, तो इन तीनों को जोड़ दोगे तो थर्ड पार्ट का एरिया आ जाएगा। फिर टोटल एरिया कैसे निकलेगा, फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, थर्ड निकल जाएगा, फोर्थ पता है, फिफ्थ पता है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करता हूँ मैं, आप भी एनसीईआरटी निकालो, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख रखा है एनसीईआरटी 7 पढ़ो। A triangle and parallelogram have the same base and the same area। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया भी सेम है और बेस भी सेम है। बेस हमने सेम बना दिया, बेस ये है, इस ट्राइंगल का बेस ये रहा और इस पैरेललोग्राम का बेस ये रहा, तो दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है। If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, एक ट्राइंगल है उसकी साइड से 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम किस पे स्टैंड करता है, 28 सेंटीमीटर पे, मतलब कॉमन साइड क्या हो गई 28 सेंटीमीटर। भाई पैरेललोग्राम स्टैंड कर रहा है 28 सेंटीमीटर पे, मतलब बेस उसका 28 सेंटीमीटर है, तो 28 सेंटीमीटर ये रहा, दोनों का बेस कॉमन वाला कौन सा है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब अपन को इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी, पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी, पैरेललोग्राम की हाइट होगी ये। ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा अच्छे से परिणाम कर दूं, मेरी बुक को मेरी बुक दिख रही, तो ये हो गई मेरी हाइट पैरेललोग्राम।
अब क्या करता हूं मैं, बी को डी से ज्वाइन कर देता हूं, तो जो हाइट मेरी ये पैरेललोग्राम की होगी ना, वही हाइट मेरी ट्रायंगल बीईडी की भी होगी, ट्रायंगल बीईडी की भी वही हाइट होगी। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ये तुम्हें याद रखना है, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। मतलब ये वाली साइड अगर 28 सेंटीमीटर है तो ये भी 28 सेंटीमीटर, अगर ये x है तो ये भी x, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो BED की साइड्स क्या है, x BD और 28 सेंटीमीटर, और BCD की भी साइड्स देखो तो क्या है, x BD और 28 सेंटीमीटर। तो अगर दो ट्रायंगल है और दोनों की साइड्स सेम है तो उनका एरिया सेम आएगा, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम आएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम, ए डैश ए डैश। क्यों सेम है, क्योंकि भाई दोनों ट्रायंगल की साइड्स सेम है। साइड्स कैसे सेम है, ये BD और BD कॉमन, ये 28 और 28 सेम, और ये वाला x और ये वाला x सेम, तो तीनों साइड सेम है, मतलब दोनों एरिया इक्वल है, ए डैश, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एरिया निकालता हूँ ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि मुझे साइड्स गिवन है। तो a कितनी है, a है 26, b है 28 एंड c है 30 सेंटीमीटर। तो s निकालता हूँ क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 26 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो s क्या आ गया, 58 सेंटीमीटर प्लस 26 सेंटीमीटर, मतलब कि 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। 26 प्लस 28 क्या हो गया, 26 प्लस 28 हो गया 54, 54 और 30 हो गया 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर बाई 2 मतलब क्या हो गया, 42 सेंटीमीटर। s माइनस a क्या हो गया, s माइनस a हो गया मेरा 26 सेंटीमीटर, और s माइनस b क्या हो गया, s माइनस b हो गया 14 सेंटीमीटर, एंड s माइनस c क्या हो गया, s माइनस c हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन एरिया निकाल लेते हो, s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है 42 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 42 इंटू 26 इंटू 14 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 42 को मैं लिख देता हूँ 7 इंटू 6, 26 को मैं लिख देता हूँ 13 इंटू 2, और 14 को मैं लिख देता हूँ क्या, 14 को लिख देता हूँ 7 इंटू 2, और 12 को लिख देता हूँ 6 इंटू 2। ये कहीं पे मिस्टेक करी क्या मैंने, s माइनस a की वैल्यू है 26 एंड 42, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक करी, यहाँ पे 26 नहीं, यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो s माइनस a की वैल्यू 16 है, ना कि हाँ 16 है। तो 16 है तो भाई डायरेक्ट ही अपना 16 को तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, 16 खुद ही परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 7 और ये 7 मिलके बाहर आ गया 7, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 7 बाहर आ गया इंटू ये 6 और ये 6 बाहर, ये 16 का 4 बाहर, ठीक है। तो ये भी गया, ये 2 और ये 2 का 2 बाहर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 6 जा 48, 48 और 8, तो 48 और 8 हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 7 6 सॉरी क्या कर रहा हूँ, 7 6 जा 48 कैसे हो गया, 7 6 जा 42 और 8 हो गया मेरा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 और 8 हो गया मेरा हाँ 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरा किसका, ट्रायंगल का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेट्स सपोज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है कैपिटल ए, सॉरी यहाँ यहीं पे कर लेता हूं मैं, ये है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किससे मिलके बने हैं, दो ट्रायंगल, तो मैं लिख देता हूं ए डैश प्लस ए डैश,
ए डैश प्लस ए डैश इक्वल्स टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए डैश। तो यहां से ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, यहां से ए डैश की वैल्यू आ गई मेरे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू क्या आ गया ये, यहां से वैल्यू आ जाएगी 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो ये क्या आ गई 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से आ गई मेरी ए डैश की वैल्यू। ठीक है, अब आगे का प्रोसीजर क्या है मैं बताता हूँ, एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन को क्या करना है, ए डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2 मिनट पंखा ऑफ कर, आवाज आएगी वरना वीडियो में। अब हमें निकालनी है ए डैश, ए डैश की वैल्यू सॉरी पता है, निकालनी नहीं है। ए डैश है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए डैश क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल के एरिया का मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, ए डैश इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और ये मुझे पता है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ बेस मुझे पता है कितना है 28 सेंटीमीटर, और हाइट ये मेरी, तो ये 14, तो हाइट क्या आ गई मेरी, हाइट आ गई मेरी 168 सेंटीमीटर बाय 14, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो हाइट आ गई मेरी 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय फ्रॉम मैथ्स विथ गबरू।